हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपकी क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनके बारे में, उन टॉपिक पे मैं आपको डिटेल्स देता हूँ, उनके बारे में मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि अगर आप एज ए गेस्ट किसी होटल में, किसी 5 स्टार होटल में, किसी रिजॉर्ट में अगर आप विजिट करते हैं और साथ ही साथ अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप होटल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एटलीस्ट बेसिक टर्म्स के बारे में पता चले, मैं एटलीस्ट उन चीजों के बारे में समझूं कि अगर मैं होटल में जाऊं तो मेरे साथ ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आइए गाइस, आप इसके बारे में किस तरीके से जान सकते हैं, और अगर आप एज ए गेस्ट होटल में विजिट करते हैं तो आपको किन किन टर्म्स को जो है, उसकी जो वोकेबलरी है उनको किस तरीके से समझना होगा, या होटल में यूज होने वाले जो वोकेबलरी है, जो टर्म्स है, उनका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि कितने तरीके के होटल्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है होटल्स जो कि आपको डाउनटाउन में, किसी भी शहर के डाउनटाउन में मिल जाएंगे। जो होटल टर्म है वो होटल के अंदर डाउनटाउन बिजनेस मैन पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए जो लोग विजिट करते हैं, बेसिकली उनके लिए होटल्स होते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वो होटल्स। साथ ही साथ जो दूसरे नंबर पे आते हैं रिजॉर्ट्स, जैसे कि जितनी भी वेकेशनल लोकेशंस होती हैं, साथ ही साथ जितने भी आउटस्कर्ट्स जो एरियाज हैं, हिल स्टेशंस हैं, यहाँ पे आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे। रिजॉर्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको स्विमिंग पूल वगैरह मिलेगा, लैंडस्केप एरिया मिलेगा, पेड़ पौधे मिलेंगे, आपको अच्छा सा रूम मिलेगा, और आपको साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और आपको लाइक जैसे बच्चों के खेलने के लिए स्पेशल एरिया होगा, चाइल्ड प्ले एरिया वगैरह भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ होता है मोटेल्स। देखिए, मोटेल्स क्या होता है कि कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर अभी इतना फेमस नहीं है, बट मोटेल्स बेसिकली, जैसे आप देखते हैं कि रोड साइड ढाबे हैं, उन्होंने रूम्स वगैरह खोल रखे हैं। आप मेरठ साइड में, इंडिया में अगर आप हैं तो आप मेरठ साइड में चले जाइए, आपको मोटेल्स मिल जाएंगे। जितने भी हाईवे साइड जो होटल्स होते हैं, जहाँ पर आपको खाना और रहने फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इतने महंगे नहीं होते, इतना इतना प्राइस हाइक नहीं होता इनका। तो मोटेल्स की वैरायटीज इंडिया में इतनी फेमस नहीं है, यूएसए साइड में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। साथ ही साथ बात करते हैं बीएनबी और जितने भी हॉस्टल्स हैं। देखिए, जितने भी बीएनबी और हॉस्टल्स हैं, बीएनबी क्या होता है कि जैसे आपने एक अच्छा घर बनाया, उसमें 5-7 रूम एक्स्ट्रा बना लिए। अब आपको करना क्या है कि आपको खाना और रूम देने हैं बहुत मिनिमम रेट पे। तो वो बेसिकली किसी कॉलोनी में, किसी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे आप खुद रह रहे हैं, तो वहां पे आपने कुछ रूम्स एक्स्ट्रा बना लिए जिसमें आपको वॉशरूम फैसिलिटीज रूम के साथ में है, बेड वगैरह की फैसिलिटीज दे दी है आपने। तो दैट कॉल बीएनबी। अब बात आती है होम स्टेज की। देखिए, होम स्टेज या हॉस्टल, ये एक ही तरह की चीजें होती हैं। होम स्टे क्या होता है कि आप किसी के घर में जाके, किसी के घर में एकोमोडेशन ले 1-2 दिन के लिए, साथ में कुछ भी मिनिमम अमाउंट उनको पे करें। अब जो हॉस्टल्स होते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये डोरमेट्रीज होती है बेसिकली। डोरमेट्रीज में क्या होता है कि अगर आप घर से दूर हैं और आपको बहुत सस्ते में कहीं रहना है, तो इसमें किसी भी तरह का मील इंक्लूड नहीं होता है, टी कॉफी को छोड़कर। तो किसी भी तरह का मील इंक्लूड नहीं होता, आपको एक प्रॉपर एक बेड स्पेस की जगह दे दी जाएगी, बस उतना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा तो एक छोटा मोटा लॉकर मिल जाएगा आपको, जहां पे आप अपना सामान रख सकते हैं। अब बात आती है कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो चीजें हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि होटल और रिजॉर्ट्स, इनमें कुछ एक तरह के मील प्लान होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप होटल में काम कर रहे हैं या अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको इन मील प्लान का पता होना बहुत जरूरी है। बेसिकली होटल्स इंडस्ट्री में, रिजॉर्ट इंडस्ट्री में 4 तरह के मील प्लान यूज होते हैं। पहला होता है यूरोपियन प्लान। यूरोपियन प्लान क्या होता है, बेसिकली इसमें सिर्फ आपको रूम मिलेगा और किसी भी तरह का फूड इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा होता है आपका कॉन्टिनेंटल प्लान, सीपी प्लान। कॉन्टिनेंटल प्लान बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपको रूम के साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं अमेरिकन प्लान की। अमेरिकन प्लान जो है वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। अगर आप जैसे रिजॉर्ट में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं छुट्टी मनाने, तो आप अमेरिकन प्लान ले सकते हैं। इस प्लान के अंदर क्या होता है कि आपको रूम के साथ तीनों मेजर मील्स इंक्लूड होंगे। आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, ये तीनों ही इंक्लूड होंगे। तो दैट्स कॉल अमेरिकन प्लान की, जिसमें आपका रूम भी इंक्लूड होगा प्लस आपका तीनों मेजर मील कवर हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट कर लिया, रूम ले लिया, बट मुझे दिन में कहीं घूमने जाना है। तो इस केस में क्या होता है कि प्लान निकल के आया है, दैट्स कॉल्ड मॉडर्न अमेरिकन प्लान। मॉडर्न अमेरिकन प्लान में क्या होता है कि अगर आप रूम लेते हैं और आप दिन में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप अपना लंच ले सकते हैं, आज अपना डिनर ले सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट तो आपका इंक्लूड होगा रूम के साथ, बट आप अपना लंच और अपना डिनर, कोई इन दोनों में से कोई भी एक मेजर मील ले सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड मॉडर्न अमेरिकन प्लान। अब बात आती है रूम कैटेगरीज की।
देखिए, 2-3 तरह की कैटेगरीज होती हैं और होटल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनकी सब कैटेगरीज बना दी जाती हैं। बट बेसिकली जो रूम होता है वो होता है एक किंग साइड बेडरूम, एक होता है क्वीन साइड बेडरूम, और दूसरा आ जाता है 2 सेपरेट ट्विंस बेडरूम, और तीसरे रूम जो आते हैं वो आते हैं आपके स्वीट्स रूम। जितने भी थोड़े एक्सपेंसिव रूम होंगे होटल्स के अंदर, उसमें क्या होता है कि वो स्वीट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसमें आपका बेडरूम एरिया होगा, साथ में साथ आपका लिविंग एरिया भी होगा। मान के चलिए अगर आप कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिजनेसमैन आदमी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बेडरूम में कोई ना जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इन दैट केस, इन पर्टिकुलर दैट केस यू कैन टेक द स्वीट्स रूम। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप स्वीट रूम लेते हैं तो आप अपनी मीटिंग्स वगैरह को अपने लिविंग एरिया में कर सकते हैं, और आपका बेडरूम एक प्राइवेट स्पेस बन के रह जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं, अगर मान के चलिए आप जो नॉर्मल रूम लेते हैं उसमें एक किंग साइड बेड होगा। उसमें अगर आप 2 बंदे हैं तो आप किंग साइड बेड ले सकते हैं, अगर आप सिंगल बंदे हैं तो आप क्वीन साइड बेड ले सकते हैं। क्वीन साइड और किंग साइड में थोड़े पैरामीटर्स अलग होते हैं। क्वीन साइड जो बेड होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और किंग साइड जो बेड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। वो 2 लोगों के लिए अच्छे तरीके से हो जाता है। अब बात आती है कि एक एक रूम की कैटेगरी होती है जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। बेसिकली मान लीजिए अगर आप एक ग्रुप के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और 8-10 लोग हैं, और आपको 2 रूम साथ में चाहिए, तो आप किसी भी एक सेम फ्लोर पे आप 2 रूम्स ले सकते हैं, विच इज कनेक्टेड बाय द इनर साइड। अंदर से वो कनेक्ट होंगे, उसका एक डोर दोनों वॉल के बीच में होगा, तो आप बाहर से रूम ब्लॉक करके आप अंदर एक दूसरे के रूम में फ्रीली एकोमोडेट कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। इसके अलावा और सारे रूम्स होते हैं, जैसे स्टूडियो रूम हो गए, उसके अलावा और अदर कैटेगरीज भी हैं, बट वो एक इलैबोरेट टॉपिक हो जाएगा। मैं अगर इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहता, तो आइए नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं कि देखिए, जब आप होटल में रूम लेते हैं, रिजॉर्ट में रूम लेते हैं, तो सबसे पहले आप होटल के मेन पोर्च पे आते हैं। तो मेन पोर्च वो एरिया होता है जहां पे आपकी गाड़ी आकर रुकती है, जहां पर आपको जहां तक आपको एक कार एकोमोडेट कर सकती है होटल या रिजॉर्ट में ले जाने के लिए। तो दैट्स कॉल्ड द मेन पोर्च एरिया, जहां पे सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं और जहां से आप अपना लगेज उतारते हैं, आप खुद उतरते हैं और होटल के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी स्कैन एरिया होता है उसको फ्रिस्किंग पॉइंट बोलते हैं। वहां पे आपकी स्कैनिंग होगी, आपका लगेज चेक किया जाएगा, देन यू कैन गो इनसाइड टू दी होटल। अब जैसे ही आप होटल के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर घुसेंगे, वो जो मेन एरिया होता है जहाँ पे रिसेप्शन होता है, एक तरफ ट्रेवल डेस्क होगा और जहाँ पर बहुत सारे सोफे पड़े होते हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, एक दूसरे से अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द लॉबी एरिया। तो वो पर्टिकुलर कई होटल्स में बहुत लेविश, बहुत बड़ी लॉबी एरिया होती है, और प्रॉपर्टी की आप रिजॉर्ट में जा रहे हैं या आप किसी बड़े होटल के अंदर जा रहे हैं, बट दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर रिसेप्शन है, जहाँ पे आप अपने रूम्स के अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं, अपना रिजर्वेशन शो कर सकते हैं, अपने रूम की चेक इन चेकआउट कर सकते हैं, उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को लॉबी एरिया बोलते हैं। अब बात आती है कि जब आप गाड़ी से उतरते हैं उस टाइम जो बंदा आपके लगेज को लेने के लिए आता है, दैट्स कॉल्ड बेल बॉय। जो बेल बॉय होता है उसका काम ये होता है कि भाई आप जैसे ही गाड़ी में से उतरे, आपका गेट खोला उसने और आपका लगेज उतारा और आपको अंदर तक एकोमोडेट किया, आपको अंदर तक स्पॉट किया या गाइड किया। अब इसके अलावा एक और टर्म होती है, दैट्स कॉल्ड वैले। कि जैसे ही आपकी गाड़ी लेकर आए, आप ऐसा नहीं कि अपनी गाड़ी को खुद पार्क करने के लिए जाएंगे, एक पर्सन प्रॉपर उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती है कि जितनी भी गाड़ियां होटल के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर आ रही हैं, वो उनको लेके जाता है और ले जाने के बाद उन गाड़ियों को प्रॉपर पार्क कर देता है। इन दैट केस आपको अपनी की हैंड ओवर करनी होगी, अपनी गाड़ी की वो उस गाड़ी पे मार्किंग कर देगा और वो अपने पास सेफ रख देगा। जब भी आप जाना चाहते हैं, कहीं भी आना जाना चाहते हैं, आप अपनी चाबी को रिसेप्शन से ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, द टाइम ऑफ चेकआउट, द टाइम ऑफ व्हेन यू गो समवेयर आउट। अब देखिए, बात आती है कि लॉबी में बहुत अच्छा जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो एक आपको मौका मिल जाता है कि अपने दिन का कुछ एक टाइम अपनी लॉबी में भी आप स्पेंड कर सकते हैं। या मान के चलिए अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर एरिया। आपकी कोई मीटिंग है, अगर कोई बाहर से आ रहा है, तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर एरिया एज एन मीटिंग पॉइंट। तो लॉबी का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि भाई आपके गेस्ट अगर कोई आ रहे हैं, वो वहां पर वेट कर सकते हैं, या अगर आप किसी का वेट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर एरिया। अब देखिए, अब होता क्या है कि जब आप रिसेप्शन पे जाते हैं, तो आप, अगर आप इंडियन है, अगर आप डोमेस्टिक कस्टमर है, डोमेस्टिक गेस्ट है, तो आपको अपना लोकल आईडी दिखाना होगा, या तो वो आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो अपना पासपोर्ट वगैरह देगा। तो इस सारे प्रोसेस को, इंटरनेशनल प्रोसेस को सी फॉर्म सबमिटेड कहते हैं। डोमेस्टिक प्रोसेस में ये सिंपल चेक इन प्रोसेस होता है।
तो चेक इन प्रोसेस वही प्रोसेस होता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है, अपनी बुकिंग के बारे में इन्फॉर्म करना होता है, और वो आपको सामने से आपकी रूम की देंगे। आजकल जो होटल के अंदर कॉन्सेप्ट चला हुआ है वो दैट इज द इलेक्ट्रिक की। आपको कोशिश करनी है कि वो इलेक्ट्रिक की को हमेशा अपने सेल फोन से दूर रखना है, बिकॉज इट कैन डीएक्टिवेट व्हेन यू कीप इन टच विद योर फोन। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी इलेक्ट्रिक की को अलग पॉकेट में रखिए, अपने फोन को अलग कैरी कीजिए। इस केस में क्या होता है कि जब आप रूम खोलने की कोशिश करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रिप, वो डीएक्टिवेट हो जाती है जब आपके फोन के साथ होती है। अब होता क्या है कि आपको आपके रूम तक एकोमोडेट करने के लिए वापस वही बेल बॉय आएगा, आपका लगेज चेक करवा के आपके साथ चलेगा, आपके रूम तक आपको एकोमोडेट करेगा। आप आपने रूम में चेक इन कर लिया, आपने वो इलेक्ट्रिक की का यूज कर लिया, आप होटल के रूम के अंदर चेक इन कर चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि जैसे ही आप रूम के अंदर जाएंगे तो आपको जो चीजें मिलेंगी, एक्चुअली होटल के रूम के साथ आपको कुछ एमेनिटीज मिलती हैं, जिसमें आपकी वॉशरूम एमेनिटीज होती है, आपकी टी कॉफी का सेटअप होता है, पानी की एक दो बोतल कॉम्प्लीमेंट्री बोतल्स होती हैं, या अगर अच्छी होटल और रिजॉर्ट में क्या होता है कि आपको कुछ फ्रूट प्लेटर, वाइन की बोतल वगैरह आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है। इन केस अगर यू हैव एनी डाउट तो यू कैन क्लियर विद दैट डाउट विद द रिसेप्शन कि सर ये वाली जो बॉटल है या जो फ्रूट्स प्लेटर है या ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे हैं। देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली आस्क टू द होटल एम्प्लॉय, बिकॉज होटल के अंदर जो होटल एम्प्लॉयज होते हैं इनका रोज का काम होता है कि भाई अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो होटल टू होटल पॉलिसी डिफरेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आपको चीप फील नहीं होना चाहिए उस केस में, पर्टिकुलर केस में। और अगर आप एज एन होटल एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं तो देखिए डेफिनेटली आपके पास ऐसी क्वेरीज रोज की रोज आएंगी। आपका फर्ज है कि भाई उन क्वेरीज को अच्छे से क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि भाई मैं आप बात का मजाक बनाए या गेस्ट को अलग क्रीप नजर से देखें, तो दैट इज नॉट दी प्रॉपर बिहेवियर। तो आपको करना क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो डेफिनेटली आपको उस तरीके से अच्छे से जवाब देना है उसका। अब बात आती है कि जो वॉशरूम के अंदर जो अमेनिटीज होती है, भाई वो सारी अमेनिटीज रिफिल ऑन द डेली बेसिस रिफिल के लिए होती हैं। अगर इनकेस वो यूज कर रहे हैं और वो कुछ शैम्पू, सोप, साबुन या कुछ और चीजें ऐसी हैं जो खत्म हो जाती हैं, आपका डस्टबिन फिल हो जाता है, तो यू कैन कॉल डायरेक्टली टू द हाउस कीपिंग कि भाई मेरी एमिनिटीज रिफिल कर दीजिए, मुझे क्या नाम है मेरा डस्टबिन खाली कर दीजिए। तो ये सब चीजें आप करवा सकते हैं। अच्छा, हाउस कीपिंग अगर आप रूम में स्टे कर रहे हैं तो आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो जिससे होगा, जिस भी डिपार्टमेंट से होगा, दैट इज हाउस कीपिंग। वो आपको हर थोड़ी देर में 2-4-6 घंटे बाद अगर आप चाहते हैं आपको पानी प्रोवाइड कराएं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वाटर जो मिलेगा आपको दैट इज फ्रॉम दी हाउस कीपिंग। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को अपना रूम क्लीन करवाना है, कुछ क्लीनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हाउस कीपिंग का काम क्या होता है कि आपके रूम को ऑन द डेली बेसिस वो लिनिन आपकी चेंज करेगा। लिनिन मीन्स कि भाई आपकी जितनी भी बेडशीट है, पिलो कवर्स है, या फिर इसके अलावा और भी कुछ अगर क्लीनिंग से केस से रिलेटेड कोई इशू आता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। अब बात आती है रूम के अंदर जो रूम सर्विस या फिर मिनी बार से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं। देखिए मिनी बार क्या होता है कि छोटा फ्रिज होता है, उसके अंदर कुछ एमिनिटीज आपको दे दी जाएंगी जिसमें कोल्ड ड्रिंक, नट्स वगैरह वगैरह आपकी चीजें होंगी, बियर की बॉटल्स आपको मिल जाएंगी। तो आपको पता करना है तो आप डायरेक्टली कॉल टू द रूम सर्विस और उनसे पूछ सकते हैं कि सर दीज थिंग्स आर ऑन द चार्जेबल बेसिस और दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री विद द रूम। तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, तो इस केस में आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है इन दैट केस यू कैन हैव इट। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि गेस्ट को नहीं पता होता और वो उन चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ चेकआउट, तो थोड़ा सा एक इशू बन जाता है कि भाई मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने नहीं बताया। ऐसा नहीं होता। ड्रॉर के अंदर एक बिल बुक होती है, उसमें लिखा हुआ होता है, जैसे आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है कि आप चेक इन आप अपने साथ क्या क्या कैरी कर रहे हैं। इस तरीके से वो मिनी बार वाले एक टेम्पलेट लगा के रखते हैं कि भाई बियर का क्या रेट है, तो आप टिक कर दीजिए एट द टाइम ऑफ चेकआउट, आप ले जाइए उसको नीचे और वो बिलिंग में मतलब मदद करेगा आपको। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, गेस्ट को नहीं पता चल पाता, वो कंज्यूम करते हैं और नेक्स्ट डे थोड़ा सा इश्यू बनता है एट द टाइम ऑफ चेकआउट। तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो श्योरली यू कैन कॉल टू द रिसेप्शन, या फिर मिनी बार को भी कॉल कर सकते हैं आप इन दैट पर्टिकुलर केस। अब बात आती है कॉफी का जो आपका सेटअप होता है, जो आपको रूम में मिलता है, या पानी की जो कॉम्प्लीमेंट्री बोटल्स मिलती है, अगर आपको वो रिफिल करवाना है, अगर आपको टी कॉफी की सैशे रिफिल करवाने हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू द हाउसकीपिंग और मे बी द मिनी बार, बिकॉज बोथ द डिपार्टमेंट इट्स डिपेंड होटल टू होटल की कौन से डिपार्टमेंट के अंडर वो चीज आ रही है। बट श्योरली आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हाउसकीपिंग को भी और मिनी बार को भी। या फिर
रूम सर्विस का भी एक मेन्यू आपके रूम में होता है, और आपको अगर कुछ खाना है, कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करने हैं, तो आप डायरेक्टली रूम सर्विस को अप्रोच कर सकते हैं, आप डायरेक्टली रूम सर्विस पे कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको होटल के अंदर किसी भी तरह का खाना खाने पीने से रिलेटेड आपकी क्वेरीज है, तो you can directly call to the in-room department. And if you have any query related to the cleanliness, to the amenities, कि भाई मुझे amenities रिफिल करवानी है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप सीधा कॉल कर सकते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को। बट इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर इन सब चीजों से अलग कोई क्वेरीज है कि भाई मुझे जाना है, मान के चलिए मुझे लाल किले घूमने जाना है, तो मुझे किस टाइम निकलना होगा, या मुझे एयरपोर्ट जाना है किस टाइम निकलना होगा, या अगर मेरे को कल मेरी फ्लाइट है और मुझे सुबह होटल से जाना है, तो आप डायरेक्टली एक रिसेप्शन पे एक मैसेज डाल दीजिए। सो इफ यू हैव टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप चाहते हैं कि आपको फ्रंट ऑफिस वाले कॉल करें, आपको उठाएं, तो आप एक वेकअप कॉल का मैसेज छोड़ सकते हैं। उस वेकअप कॉल से वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉल करेंगे, और आप अपने टाइम पे रेडी हो सकते हैं। अब बात आती है कि देखिए, अगर आप सुबह अर्ली होटल से चेक इन चेकआउट कर रहे हैं स्पेशली, तो आप रूम के साथ जो ब्रेकफास्ट होता है, आप उसको पैकिंग ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, आप उसको टेक अवे ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको रिसेप्शन पे अप्रोच करना होगा डायरेक्टली, और आप चाहते हैं तो आप अपना रूम सर्विस में भी इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर आई नीड अर्ली चेकआउट ब्रेकफास्ट, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम कि मैं 7 बजे आऊं या 8 बजे आऊं और मैं अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट लूं, बिकॉज आई हैव टू गो अर्ली टुमारो मॉर्निंग। तो आप मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो टेक अवे कर दीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको होटल में जाने के बाद अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इन दैट केस आप बहुत सारी परेशानियों से, अननेसेसरी हॉच पॉच से आप बच सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज अदर देन दिस, यू कैन कमेंट मी इन टू द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट फॉर यू। इसके अलावा अगर इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द होटल फैसिलिटीज, होटल एमिनिटीज, देन इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली कॉल टू द रिसेप्शन डिपार्टमेंट। तो रिसेप्शन से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हमारे रूम के साथ और क्या क्या फैसिलिटीज है। माइट बी आपको हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको योगा कूपन मिल जाए, या हो सकता है कि कोई मसाज कूपन मिल जाए, या जैसे कि आप पूल साइड एरिया को अगर एंजॉय करना चाहते हैं, तो इन दैट केस की पूल साइड में हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, या किसी कॉम्प्लीमेंट्री आपको कोई बेवरेजेस ऑफर कर दे वो लोग। तो आपको सारी क्वेरीज के लिए, अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू द रिसेप्शन डिपार्टमेंट। तो यही सारी चीजें हैं जब आप होटल में जाते हैं। अगर आप एज ए गेस्ट अगर आप होटल में विजिट कर रहे हैं, तो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको होटल क्लासिफिकेशंस के बारे में बता दिया, रूम क्लासिफिकेशंस, उनके जो मील प्लान होते हैं वो किस तरीके से चूज करने होते हैं। इन दैट केस इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली कमेंट टू द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल।